हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आपको सबसे पहले एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पहले बात समझना पड़ेगा, फिर एक फिगर बनाना पड़ेगा रफ फिगर। उसके बाद जो यहाँ पे वो दिए गए हैं लेंथ, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, फिर आप आसानी से क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं भी क्या करूंगा, इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करूंगा और फिर इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, आप एक बार देखिए तो सही। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये दिया गया है, इसके एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन विच जिसमें AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, AB जो है ये है ना, ये 42 सेंटीमीटर बोला है, तो यहाँ पे हम 42 सेंटीमीटर राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, BC। तो AB के बाद BC आ रहा है, BC कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर गिवन लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, CD 29 सेंटीमीटर है, तो BC के बाद क्या आ रहा है, CD कितना बोला है, 29 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 29 सेंटीमीटर राइट कर दूंगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, DA कितना है, 34 सेंटीमीटर, तो बस DA आप भी मिला लीजिए 34 सेंटीमीटर, इतना तो आप कर लेंगे। फिर क्या बोला है, एंड डायगोनल BD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है ये तो आपको पता होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे तो वो डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, आपका AC भी डायगोनल है, बट यहाँ पे AC दिया नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूं। यहाँ पे BD भी आपका डायगोनल गिवन है और BD का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख दिया हूं। ठीक है, तो आपको जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो कैसे आप इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये लग रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है, जो BD डायगोनल है ना क्वाड्रिलेटरल ABCD का, वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायंगल है ABD और जो दूसरा ट्रायंगल है वो BCD। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के एरिया, इस ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD के दोनों एरिया को निकालेंगे अलग अलग, फिर इस दोनों एरिया ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC का निकाल लेते हैं एरिया, फिर ट्रायंगल BCD का निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि इन ट्रायंगल ABD, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में हमको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा चीज ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABD में आप AB एक साइड है, BD है, DA 3 साइड है ट्रायंगल के। ठीक है, ट्रायंगल ABD में AB BD DA 3 साइड है। आप किसी को भी स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि AB जो है वो कितना है, स्मॉल A है जो कि 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, BD बोला है। ठीक है, BD क्या है, स्मॉल B है। BD क्या है, स्मॉल BD जो आपका है वो स्मॉल B है जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, DA बोला है। DA आपका कितना गिवन है, 34 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे DA इक्वल टू कितना लिख देता हूँ, स्मॉल C जो कि 34 सेंटीमीटर है। इतना तो मैं कर लूंगा। ठीक है, AB BD DA गिवन है, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। S क्या होता है, S क्या होता है, वो आपका ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ होता है, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BD प्लस DA। तो AB की वैल्यू कितनी है, 42, BD की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस DA की वैल्यू कितनी है, 34 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर S इक्वल टू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 में 0 ऐड करें, 0 ऐड करेंगे 4 ही होगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। 3 2 कितना होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे, 5 4 9 अपॉन में 2। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 4 बार में, सॉरी 2 4 जाए कितना हो जाएगा, 8, कैरी दे देगा 16 हो जाएगा, 2 8 जाए कितना हो जाएगा, 16। तो S की जो वैल्यू है वो 48 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, S ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, S माइनस B, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, S माइनस C। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया है, ये फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का। ठीक है, तो
हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं और जो वैल्यू जो दिया गया है उसको पुट अप कर देते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 लिख देते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए बी को मैंने यहाँ पे लेट किया था, ए आपका क्या है 42 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एस देखो, एस जो 48 बोला था तो 48 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 42, तो यहाँ पे 42 पुट अप कर देंगे, ठीक है। एस है तो एस की वैल्यू मैंने कितना निकाला है 48 माइनस स्मॉल बी है, स्मॉल बी कितना गिवन है 20 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 20 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद, एस माइनस सी है, एस की वैल्यू कितनी है 48 माइनस स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है 34, तो मैं यहाँ पे 34 लिख दूंगा। जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू करके अंडर रूट में, ठीक है। 48 का कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 48 में से 42 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 48 में से 20 जाएगा तो 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई 48 में से 34 जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 4, अब 4 में से 3 जाएगा 1, ये आपका 14 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्टर में तोड़ के देखते हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे क्या करते हैं फैक्टर में तोड़ देते हैं। 48 आपका गिवन है, 48 क्या है यहाँ पे गिवन है, तो 48 को कैसे तोड़ेंगे, तो 48 को हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है ना, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 48 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, ये आपका ब्रेक हो गया। फिर 6 को भी तोड़ सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 2 जा कितना होता है 6, 28 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 28 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 7 जा 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना होता है 28, फिर क्या बोला है 14, 14 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका एक पेयर बना, दो, ठीक है, पेयर बन रहा है, तो अगर ये आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाहर आ गया, और कोई पेयर बन रहा है 2 का, ये दोनों भी पेयर है तो ये भी बाहर आ गया, ये दोनों भी पेयर बना है तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है, ये दोनों भी पेयर बना तो ये भी क्या हुआ बाहर आ गया। इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, पेयर जो बन रहा है बाहर आ गया, और 7 वाला भी पेयर बना है तो ये भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, ठीक है। 16 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 16 16 16 दूनी के 32, 16 तिया 48, तो ये आपका 48 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 48 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 जा कितना होता है, सॉरी 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 4 जा कितना होता है 28, 28 में 5 ऐड करना है तो 29 30 31 32 33, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ट्रायंगल ABD का मैंने अभी क्या किया है एरिया फाइंड आउट किया है, अब ट्रायंगल BCD का हम लोग क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह कम है, ठीक है। तो ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। ट्रायंगल BCD में क्या क्या गिवन है, जो आपका BC है वो BC है, CD है और DB है या फिर BD है, ठीक है। तो BC कितना है, BC को मैं स्मॉल a लेट कर लेता हूँ, BC को स्मॉल a लेट कर देता हूँ, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। फिर क्या बोला है CD बोला है कितना है 29 है, तो CD को स्मॉल b लेट कर लेता हूँ जो कि आपका 29 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से CD के बाद आपका ये क्या होता है DB होता है जो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो DB आपका कितना है स्मॉल c जो कि 20 सेंटीमीटर है, ये हो गया। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c मैंने क्या किया है यहाँ पे लिख दिया है, क्यों लिख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे काम आगे जब हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो काम आएगा इसका, ठीक है। अब इस ट्रायंगल जो BCD है इसका सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा सेमी पैरीमीटर, तो सेमी पैरीमीटर क्या हो इक्वल टू क्या होता है तीनों साइड, यानी कि BC CD DB तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो BC कितना है 21 है, ठीक है। फिर आपका DC कितना है 29 है और DB कितना है 20 है, अपॉन में 2 हो जाएगा, है ना। 0 में 9 ऐड करेंगे 9 9 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1 2 2 4 4 2 6 6 1 7, ठीक है। तो 17 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये आपका 35 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया, जो सेमी पैरीमीटर इसका निकला है वो 35 आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू अंडर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू
अंडर रूट में एस की वैल्यू, इसकी एस की वैल्यू कितनी है 35, ये नहीं कि उसमें चले जाए भाई, उसमें मत जाना, गलती हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस ट्रायंगल का यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इसमें देखा जाएगा तो एस की वैल्यू 35 है, ब्रैकेट में 35 माइनस ए, इसमें ए की वैल्यू मैंने कितना लेट किया है 21, ब्रैकेट में एस की वैल्यू कितनी है 35 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 29, तो यहाँ पे 29 समझ में आ रहा है ना भाई। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बना लेता हूँ। एस की जो वैल्यू है वो कितनी है 35 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर इक्वल टू का इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 35 है तो 35 मल्टीप्लाई 35 में से 20 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 7 कई 7 28 है 35, तो यहाँ पे 14 बचेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 5 में से बन जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है, 5 है तो कैरी देगा 15, तो 35 में से 29 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 35 में से 20 घटाना है तो 20 10 15 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1। अब इतना तो हो गया, अब यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 7 जा कितना होता है 35, 14 को क्या लिख सकता हूँ 7 2 जा 14 होता है, तो 7 2 जा 14 है ना। 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 2 जा कितना होता है 6, फिर 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 3 जा 15 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, इतना तो आपको समझ में आया है। फिर पेयर बना लो, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, मतलब एक 5 बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी 2 नंबर अगर एक बार होता है तो बाहर आता है तो केवल एक ही नंबर हो जाता है, ठीक है। 3 3 का पेयर है तो ये बाहर हो जाएगा, 2 2 का पेयर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, है ना, और 7 7 का ये पेयर है तो ये भी आपका बाहर आ गया। कोई बच्चा है नहीं भाई, कोई भी नहीं बच्चा है। 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है, 5 2 जा कितना होता है 10, 3 7 जा कितना होता है 21, और 21 10 जा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल जो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये ट्रायंगल बीसीडी का एरिया आया है, ठीक है। अब आपका बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जगह नहीं है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यानी दोनों ट्रायंगल्स। आप ही बताइए ना भाई साहब कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके एरिया ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना है 336, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का जो ये है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बोला है, तो BCD आपका कितना गिवन है भाई 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आया होगा। 0 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 2 कितना होता है 5, तो 546 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये मैंने बनाया है, इसमें आपको इसका पेरीमीटर भी और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या बोला है, इन विच, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, मैं वहां पे एक रफ फिगर में क्या कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू को पुट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन विच, जिसमें AB कितना बोला है 17 सेंटीमीटर, तो AB मेरा ये है और ये मेरा कितना है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो AD आपका ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये भी आपको समझ में आया होगा। CD कितना बोला है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका CD है, C और D है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका ये मैं बना सकता हूँ 90 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 15 बोला है, AC जो आपका ये जो डायगोनल AC है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख दिया हूँ, ठीक है। जो भी आपको बोला गया उसका एक रफ फिगर बना के आप इसको मतलब कि आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर भी हमको चाहिए और एरिया भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, तो AB मेरे पास है लेकिन BC तो नहीं है, CD भी है, DA भी है, तो BC हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले BC को निकाल लेता हूँ कि BC क्या होगा, पहले पेरीमीटर बता देते फिर एरिया। तो BC अच्छा आप ही बताइए
ABC को कैसे निकाला जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल AC है वो क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ACD। ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर जो आपका देख रहे होंगे कि जो ABC 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, जो आपका ट्रायंगल ABC है वो इसका एक जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो आप बहुत लोग को डाउट ये भी होता है कि भाई ये हाइपोटेनस कैसे होगा। तो देखो जो 90 डिग्री बना है उसका कोई भी ट्रायंगल बना हो, उसका जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट का जो साइड होता है वही आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस, जो कि आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आप इसको बना लीजिए, AC को बना लीजिए। ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या हो जाएगा, BC है, तो ये आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर कितना बोला, AB कितना है, 17 का स्क्वायर है, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला, AC 15 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका AC 15 है, तो 15 का भी स्क्वायर कर देते हैं। BC हमको गिवन नहीं है तो यहाँ पे BC का शांति से छोड़ देते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इक्वल टू BC का स्क्वायर, वो देखो ये आपका 17 का स्क्वायर 289 है, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन आप जब उसको उस पार भेज देंगे इक्वल टू के तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका BC का स्क्वायर बचा है तो इसको शांति से उतार देते हैं। 289 में से 225 माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा खत्म, इक्वल टू BC का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट बना लेगा, और 64 इक्वल टू BC। आपको ये भी पता होगा कि अंडर रूट 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 भी लिख सकते हैं, फैक्टर अगर आप इसका करेंगे तो, है ना, क्योंकि अंडर रूट में जो 64 होता है वो 8 8 कितना होता है 64, तो आप 64 बोलिए चाहे 8 मल्टीप्लाई 8 बोलिए, एक ही बात हुआ। और अंडर रूट में एक ही नंबर अगर दो बार होता है तो जब बाहर आता है तो एक नंबर हो जाता है, यानी कि जो BC कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, BC कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या यहाँ पे बोला, फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, तो बस आपको लिखना पड़ेगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, AB प्लस D है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इतना तो आप लोग कर लेंगे। AB कितना गिवन है, 17 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, प्लस CD कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, प्लस DA कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। अब इन सभी को मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, तो 9 2 कितना होता है, 11, 11 8 कितना होता है, 19, 19 में 7 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26 का 6 कैरी कितना हो जाएगा, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 कितना होता है 4, तो 46 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का आपका वो हो जाएगा पेरीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड है, पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABC में आप हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप चाहेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ABC में जो इसका बेस कितना है 1/2, बेस आपका 8 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा 15, तो आसानी से एरिया इसका निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसका एरिया निकाल देते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो हाइट हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, बेस बोला है तो बेस आपका ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू हाइट हो गया ये कितना, अरे यार ये बार बार उतर जा रहा है। ठीक है, इसको तो चिपका देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 8, हाइट कितना हो जाएगा, AC जो है वो आपका 15 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर 2 से ये आपको जाएगा 8 तो 4 हो जाएगा, और 15 4 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ACD का एरिया जा रहे हैं निकालने। ठीक है, तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
ACD में हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो AC जो है ना वो स्मॉल a के बराबर है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आप बोलोगे भाई तुम लेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको जब हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू का यूज होता है। ठीक है, AC 15 हो गया, CD कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो CD इक्वल टू स्मॉल b हो जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर DA कितना हो जाएगा 9, DA इक्वल टू क्या होता है स्मॉल c इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये तो आप समझ में आया होगा कि AC 15 सेंटीमीटर हो गया, CD कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, DA 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका S निकाल लेते हैं, S सेमी पैरीमीटर। ठीक है, पैरीमीटर का आधार। ठीक है, तो S निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका AC प्लस CD प्लस DA है वो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो S निकल जाएगा। तो आपका AC कितना है 15, CD कितना है 12 है। ठीक है, और जो आपका DA है वो कितना है 9 है, अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर ऐड कर देते हैं 9 2 कितना होता है 11, 11 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 9 2 कितना होता है 11, 11 5 होता है 16, कैरी कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 2 2 1 3 36/2। तो ठीक है, 2 1 कितना होता है 2, कैरी देगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, है ना। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसका एरिया हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आराम से लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर क्या हो जाएगा S माइनस C। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दिया गया है, जैसे कहीं पे S है तो S की जगह 18 है, तो यहाँ पे S की वैल्यू मैं 18 पुट अप कर दूंगा, ब्रैकेट में फिर S है तो 18 है, माइनस A की वैल्यू कितनी है 15 है, तो मैं 15 यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट में 18 का 18 माइनस B की वैल्यू कितनी है 12 है, तो मैं यहाँ पे 12 पुट अप कर दूंगा। ठीक है, S माइनस C है, S की वैल्यू कितनी है 18 है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, माइनस C की वैल्यू कितनी है 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 पुट अप कर दूंगा। इतना तो आपको समझ में आया। फिर इक्वल टू अंडर रूट में, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 18 का 18 मल्टीप्लाई 18 में से 5 जाएगा 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 18 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू, अब इसको फैक्टर में इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 9 2 कितना होता है 18, ये 3 है 3 रहने देते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 2 कितना होता है 6, ये 9 है तो इसको 9 रहने देते हैं। पेयर बनाओ, 2 है यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है तो बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है तो बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है तो बाहर आ गया तो 9 हो गया। फिर 9 ठीक है, 3 2 कितना होता है 6, मल्टीप्लाई 9, 9 6 कितना होता है 54, 9 6 कितना होता है 50, 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया, और 60 कितना हो गया इसका हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो बस कुछ नहीं, आपको बेसिक लिखना होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आप लोग इतना लिख लीजिएगा। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ABC कितना गिवन है भाई, कहाँ गया, हाँ ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ECD कितना गिवन है, ECD आपका गिवन है, मैंने यहाँ पे निकाला है 54, तो यहाँ पे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 0 में 4 ऐड करेंगे 4 6 5 कितना होता है 11, तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का है वो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है।